थैंक यू। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं। आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है और आपकी उपस्थिति में आने से जीवन में छुटकारा मिलता है। प्रभु, आप हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में छुटकारे के काम को करते हैं, और जब हम आपकी उपस्थिति से जाते हैं, छुटकारा प्राप्त करके जाते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति में स्वतंत्रता है और आपकी उपस्थिति में प्रभु सामर्थ्य मिलती है, जीवन जीने की सामर्थ्य। आपकी उपस्थिति में आने से हमें जीवन की ज्योति प्राप्त होती है, जीवन की रोटी प्राप्त होती है, उस जीवन की जो पवित्र आत्मा के चलाए चलने से मिलता है, ताकि प्रभु हम पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन में बने रहें और उसी के चलाए चलें। अपनी ओर से हम स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चल भी नहीं सकते हैं। जब तक पवित्र आत्मा हमको ना चलाए, हम आत्मिक जीवन में एक कदम आगे नहीं जा सकते। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ऐसा सहायक दिया है जो हर समय हमारी अगुवाई करने के लिए तैयार रहता है। बस जरूरत इस बात की है कि हम उसकी अगुवाई में बने रहें, और ये स्वेच्छा से करना है, किसी दबाव में नहीं। हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और आपकी उस योजना के लिए जिसके द्वारा आपने हमें अनंत जीवन में पहुंचाने के लिए इस उद्धार के मार्ग में ऐसा प्रयोजन किया है कि अपनी आत्मा की द्वारा हमें चलने के लिए सहायक के रूप में पवित्र आत्मा को भेज दिया, और पवित्र आत्मा कलीसिया के द्वारा लोगों की अगुवाई कर रहा है। हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है, और प्रतिदिन और प्रति भोर को उसकी करुणा हमारे जीवन में नई होती है और हमें फिर से जीवन में नई सामर्थ, नया अनुग्रह प्राप्त होता रहता है। आज हम दो स्वभाव की जो लड़ाई हमारे भीतर चलती है, उसी विषय पे थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ेंगे कि ये दो स्वभाव हर मनुष्य में पाया जाता है, हर उस मनुष्य में जो प्रभु यीशु मसीह पर वाकई में विश्वास कर लेता है। बॉर्न अगेन का मतलब होता है कि मनुष्य के जीवन में पवित्र आत्मा की आवाज उसकी आत्मा में रिसीव होने लगे। पवित्र आत्मा की बातों को हमारी आत्मा रिसीव करने लगे। इसका मतलब हमारी आत्मा, हम बॉर्न अगेन हो गए हैं और पवित्र आत्मा की बातें हमारी आत्मा में जा सकती हैं। लेकिन इसी के बाद समस्या की शुरुआत होती है। हमारा शारीरिक मन पवित्र आत्मा की जो आवाज है या जो बातें हैं, जो आज्ञाएं हैं, जो हमारी आत्मा के लिए हैं, वो आत्मा उसके अनुसार नहीं चल सकती, क्योंकि शरीर, एक ही शरीर में दो स्वभाव होते हैं। और हमारा पुराना मन जो शारीरिक मन है, हमारा शरीर की इच्छा को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। शारीरिक मन शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सदैव तैयार रहता है, और ये एक आदत सी हो जाती है। उसके बाद बहुत जल्दी आत्मा की आवाज को शरीर फॉलो नहीं करेगा, और ये अंदर हमारे संघर्ष शुरू हो जाता है। अंतर्द्वंद कहते हैं इसको। ये अंदर का संघर्ष है, और तब मनुष्य बहुत ज्यादा विचलित होने लगता है। ये एक बहुत अलग अनुभव है। पौलुस जब इस अनुभव से गुजरा तो उसने इस विषय में पूरी तरीके से ऐसा एक्सप्लेनेशन रखा जो सबके लिए, आज कलीसिया के हर विश्वासी के लिए अत्यंत आवश्यक है। शरीर के अंदर मन का दो भाग हो जाना। बॉर्न अगेन का मतलब शरीर, हमारे मन का दो भाग हो जाना, एक शारीरिक मन और एक आत्मिक मन।
मन के बिना ना तो आत्मा तक पहुंचा जा सकता है, मन के बिना ना शरीर को क्रियान्वित किया जा सकता है। जीवन को चलायमान रखने के लिए मन ड्राइवर है, ये ड्राइव करता है। बिना मन के, ये प्रोसेसर है, बिना मन के ना तो हमारा शरीर काम करेगा और बिना मन के आत्मा भी क्रियान्वित नहीं हो सकती। मन सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये सेंटर पॉइंट है। और मन के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले आते हैं तो मन दो भाग हो जाता है, 50-50। अब शारीरिक मन आधा काम करता है, आधा आत्मिक मन काम करता है। इसीलिए पौलुस ने जो शब्द इस्तेमाल किया ग्रीक में, उसका हिंदी में जो ट्रांसलेशन आता है वो आता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का मतलब होता है आधा आत्मिक। जब तक हम जीवित रहते हैं, चाहे हम कितने बड़े विश्वासी हो जाए, कितने मजबूत विश्वासी हो जाए, कितने ही परिपक्व विश्वासी हो जाए, हम आत्मिक नहीं कहलाएंगे, हम आध्यात्मिक ही कहलाएंगे। क्योंकि हमारा शारीरिक मन का काम करना भी अत्यंत जरूरी है। समस्या क्या है कि शरीर संसार से संपर्क स्थापित करने का काम करता है और शरीर के द्वारा संसार में हमारा अस्तित्व होता है, और आत्मा के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में हमारा अस्तित्व होता है, और हमारी आत्मा का परमेश्वर की आत्मा के साथ ही संबंध हो सकता है, शरीर का नहीं होता है। तो मन दो भागों में बंटता है और शारीरिक मन का काम करना भी जरूरी है। परमेश्वर ये नहीं कहता है कि शारीरिक मन को बिल्कुल जीरो कर दो, क्योंकि शारीरिक मन अगर जीरो हो गया तो आप जीवन ही नहीं जी सकते। आउट ऑफ माइंड हो गए तो आपका जीवन नरक हो जाएगा, आप मेंटल डिसऑर्डर में चले जाएंगे। तो मन का, शारीरिक मन का काम करना भी जरूरी है, और आत्मिक मन यानी पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारा मन का आत्मिक पार्ट है उसको मैच्योर होना जरूरी इसलिए है कि परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर ने जो योजना रखी है कि हमारा आत्मिक मन परिपक्व होकर हमारे शारीरिक मन पर ओवरकम कर ले, उसको अपने वश में कर ले। तब हम पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से परमेश्वर की इच्छा और योजना को आसानी से फॉलो कर सकते हैं, और इस लेवल तक जाने में समय लगेगा, क्योंकि धीरे 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 जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे शरीर की इच्छाएं हमारे अंदर निष्क्रिय होती जानी चाहिए, और शारीरिक जीवन से हमको आत्मिक जीवन में इंटरेस्ट बढ़ता जाना चाहिए। तभी, क्योंकि जब हमारा आत्मा परिपक्व हो रहा है तो हमारा ज्यादा इंटरेस्ट किधर होना चाहिए। जैसे याकूब के दो बेटे थे, एसाव और इसहाक के दो बेटे थे, एसाव और याकूब। याकूब एक को प्यार करता था, उसकी पत्नी एक को प्यार करती थी। जिसको पत्नी प्यार करती थी उसको परमेश्वर ने चुना, जिसको इसहाक प्यार करता था उसे परमेश्वर ने नहीं चुना। कई बार चुनाव देखिए, परमेश्वर का चुनाव और मनुष्य का चुनाव। मनुष्य का चुनाव अपनी खुद की इच्छा है और परमेश्वर का चुनाव परमेश्वर की खुद की इच्छा है। अब आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को मन में ढीला करके ये सोचिए कि आप परमेश्वर की इच्छा को चुनाव करते हैं या आप अपनी इच्छा का चुनाव करते हैं। 1 मिनट आंख बंद करके और इस बात पे देखिए और एकदम अपनी लाइफ को देखिए एक नजर में। इसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन करना। आप कितनी चीजें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर रहे हैं? आपका चुनाव परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है जीवन में हर बात में, या आपका ज्यादातर चुनाव अपने मन की इच्छा के अनुसार है? आपका इसी से पता चल जाएगा कि आप किस प्रकार की जीवन शैली जी रहे हैं। शारीरिक जीवन में है बॉर्न अगेन, यानी ये मान लेना कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और ये डिक्लेयर कर देना कि हम विश्वासी हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप कलीसिया में नहीं, आप कलीसिया में भी हैं, यानी पवित्र आत्मा के संपर्क में हैं, फिर भी यही दशा है। तो ये दशा
होनी नहीं चाहिए। अब आज हम इसी विषय का एक मुद्दा देखेंगे जिसके विषय में पौलुस ने बहुत अच्छे से बात की। वो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री 8 अध्याय, रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए, 12 और 13 पद पढ़ दीजिए। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे। इसका मतलब परमेश्वर हमसे क्या चाह रहा है? किस चीज से मारना? अब यहां आप फंस जाएंगे क्योंकि वहां पर सीधे सीधे लिखा है आत्मा से। अब हम आपसे प्रश्न करें किसकी आत्मा से? हाँ, ये परमेश्वर की आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा से नहीं मारना है। पवित्र आत्मा का काम मारने का ही नहीं। आपको अपने शरीर में अपनी शारीरिक इच्छाओं के लिए जो आप चॉइसेस हैं, आपके पास जो इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, उनको आपको हमको स्वयं अपनी आत्मा के द्वारा मारना है, अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ जीना चाहते हैं तो। अब आप एक बात बताइए, आपकी आत्मा इतनी मजबूत हो गई है कि आपकी शारीरिक इच्छाओं को या शारीरिक मन को वो रोक सके कि नहीं, ये नहीं करना है? इतनी प्रबल आपकी आत्मा हो गई है, तो फिर कौन सी चीजें लोग कहते हैं हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं। फिजिकल एक्ट्स से धोखा दिया जा सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा की आज्ञा मानकर जीवन साबित होता है। जब तक आपका जीवन साबित ना हो तो किसी के सामने किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन ना करे और किसी प्रकार का कोई दावा ना करे। बार बार इस चीज को रिपीटेडली समझाया जा रहा है और ये चीज समझनी चाहिए। अब आत्मिक जीवन आज्ञाकारिता पर आधारित है, किसी और एफर्ट्स पर, फिजिकल एफर्ट्स पर आधारित नहीं है। जिस दिन आप पवित्र आत्मा की हर आज्ञा का पालन तुरंत, यानी जैसे ही बोला वैसे ही और एज इट इज, जैसा बोला वैसे ही करने लगेंगे, उस दिन आपके जीवन से परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा हो जाएगी और लोग देखेंगे और चकित हो जाएंगे। और इसीलिए यहाँ पे 8 अध्याय के 1 से 4 पद में देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे समझिए। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, यानी शारीरिक चॉइसेस, इच्छाओं के अनुसार उनका जीवन चलता ही नहीं है। वे शरीर के अनुसार नहीं वरन, इसका मतलब पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को फीड करता है और हमारी आत्मा जितनी ग्रो करती है उस लेवल पर हमारी आत्मा चलेगी जी, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की, या पहली बार सिंगुलर वर्ड आया, इंडिविजुअल, मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है, फ्री कर दिया है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमने जो शरीर के अनुसार नहीं वरन
आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर आपकी चॉइस पवित्र आत्मा की बातें हैं या आपकी चॉइस शरीर के काम। दो भागों में बांट दिया, डिजायर्स ऑफ द फ्लैश एंड डिजायर्स ऑफ द स्पिरिट। अब पौलुस इसको बहुत अच्छी तरीके से दो भागों में करके बता रहा है। पौलुस समझाता है कि जो मसीह में है उसके लिए अब कोई निंदा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस पर अपने पुत्र के शरीर में अपने लोगों के पापों की निंदा की है, ताकि कानून की आवश्यकता यानी व्यवस्था की आवश्यकता प्रेम, जैसा कि रोमियो 13 अध्याय 9 और 10 पद में लिखा हुआ है, अब उनके अनुसार चलने जीने वालों के लिए के जीवन में पूरी हो सके, आत्मा के अनुसार ना कि शरीर के अनुसार। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मसीह में होना शरीर के बजाय आत्मा के अनुसार चलने का पर्याय है। मसीह में होने का मतलब है आत्मिक जीवन जीना, या कम से कम आवश्यक रूप से इसका परिणाम है। ये केवल इस अनुग्रह, सक्षम अनुग्रह, निरंतर यानी रोमियो 5 अध्याय का 8 से 10 पद में पढ़िएगा, आत्मा में चलने मसीह में होने की स्थिति में है कि कोई व्यक्ति उसी तरह प्रेम करने में सक्षम है जैसा मसीह ने प्रेम किया। यानी मसीह में होना पूरी तरीके से आत्मिक जीवन में होने को बोला गया है। यदि कोई पूरी तरीके से आत्मिक जीवन में परिवर्तित हो गया किसी का जीवन, तो वो मसीह में है। और ये आज के युग में दुर्लभ है, क्योंकि ये एक प्रकार की सिद्धि है। और इसीलिए 5 से 11 पद में, 8 अध्याय के 5 से 11 पद में पौलुस बताता है कि क्यों कानून केवल उसी में पूरा हो सकता है जो आत्मा के अनुसार चलता है। क्यों उसी में हो सकता है? शरीर के अनुसार चलने वाले में वो व्यवस्था क्यों नहीं पूरी हो सकती? उसका कारण है क्योंकि यीशु मसीह ने पाप को अपने शरीर में लेकर मर गया, यानी पाप का अंत कर दिया। पाप मृत्यु पे जाके खत्म होता है, शारीरिक मृत्यु पे। और यीशु मसीह की शारीरिक मृत्यु पाप को मिटाने के लिए बहुत जरूरी थी। और यीशु मसीह की इसलिए क्योंकि पहली चीज तो वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। दूसरी बात ये कि यीशु मसीह के अलावा कोई और ये अपना प्राण देकर नहीं कर सकता, क्योंकि जो व्यक्ति पाप को लेकर अपने शरीर में और मृत्यु में चला जाए और उसके बाद तीसरे दिन जी उठे, केवल वो ही उसी का बलिदान सिद्ध बलिदान माना जाएगा, जैसा कि हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं। इसके अलावा कोई उद्धार करता है नहीं, ओनली वन, ही इज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। और इसीलिए आप इसमें देखते हैं कि शरीर के अनुसार जीना अंततः आध्यात्मिक मृत्यु है, क्योंकि जो शरीर में है वो स्वभाव ही से ईश्वर का विरोधी है और उसके कानून का पालन नहीं कर सकता। किसी के अस्तित्व की जड़ों में ईश्वर के प्रति शत्रुता पूर्ण होना मृत्यु का सार है। शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों, ये उन सभी की स्थिति है जो शरीर में है। हालांकि जैसा कि पौलुस ने 8 अध्याय के 9 से 11 पद में कहता है, जो मसीह में है उसे अब उचित रूप से शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा, वो आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से सशरीर जीवित किया था, अब उनमें एक नए स्वभाव के रूप में निवास करती है, जो शरीर के पुराने स्वभाव को दूर कर देती है और उसका स्थान ले लेती है। जिस प्रकार किसी के स्वभाव की जड़ों में शारीरिक यानी फ्लैश का होना अभी आध्यात्मिक मृत्यु है और बाद में शारीरिक मृत्यु होगी, उसी प्रकार किसी की प्रकृति यानी स्वभाव में की जड़ों में पवित्र आत्मा का होना अभी आध्यात्मिक जीवन है और अनंत काल में पुनर्जीवित शारीरिक जीवन की ओर ले जाएगा। यही इसी के कारण हमारा पुनरुत्थान होगा। और इसीलिए 8 अध्याय के 12 पद में पौलुस उस सब से एक निष्कर्ष निकालता है जो उसने पद 5 से 11 में
मसीह में रहने वाले व्यक्ति के स्वभाव के संबंध में कहा है, अर्थात मसीह में होने के नाते वे अब शरीर के गुलाम नहीं हैं और उसके अनुसार जीने के लिए ऋणी नहीं है, कर्जदार नहीं है। इसे पौलुस ने पद 13 में ये कहते हुए समझाया कि जो शरीर के अनुसार जीवन जीता है वो मर जाएगा, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो जाएगा, परंतु जो आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को मार डालता है वो जीवित रहेगा, अर्थात ईश्वर की उपस्थिति का आनंद लेगा। आत्मा से परिपूर्ण मसीही शरीर का ऋणी नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा अपने स्वभाव से विश्वासी को शरीर के कार्यों के विरुद्ध युद्ध में ले जाएगा। और इसी बात को 14वें पद में, 8 अध्याय के 14वें पद में आगे समझाया गया है, क्योंकि वे सभी जो परमेश्वर की आत्मा के नेतृत्व में हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं। तर्क यह है कि जो कोई शरीर के कर्मों को आत्मा के द्वारा मार डालता है वो शरीर को मारने के कार्य में आत्मा के द्वारा संचालित होता है और इस प्रकार वो स्वयं को परमेश्वर का पुत्र साबित करता है। शरीर को मौत के घाट उतार देने से कोई पुत्र नहीं बन जाता, बल्कि ऐसा करके वो स्वयं को पुत्र साबित करता है। इसलिए पद 13 में आत्मा के द्वारा शरीर को मार डालता है वो नष्ट नहीं होता बल्कि जीवित रहता है। इसलिए नहीं कि वे शरीर को मार डालते, बल्कि इसलिए कि शरीर को मार कर वे साबित करते हैं कि वे पुत्र हैं। ये उनका पुत्रत्व है, ना कि शरीर के विरुद्ध उनका युद्ध जो उनके जीवन की रक्षा करता है। हालांकि यदि युद्ध नहीं हुआ तो वे पुत्र नहीं हैं और वे नष्ट हो जाएंगे। यदि आपके जीवन में ये अंदर लड़ाई नहीं होती चॉइसेस को लेकर, जब आप मसीही जीवन में आ गए, पहला प्राथमिक स्थान आप किसको दे रहे हैं, यह आपका चुनाव होना चाहिए। और ये स्वैच्छिक चुनाव है, इसमें दबाव नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, कुछ नहीं है। और जो स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से और खुशी से अपने आप को अवेलेबल करता है। हम इस चीज को देख सकते हैं कि जब इसहाक को बलिदान होने के लिए उसका पिता लेके जा रहा था, परमेश्वर ने किससे कहा था कि अपने पुत्र को बलिदान कर? अब्राहम से। लेकिन आपको मालूम है क्या, जब तक दो व्यक्ति आपस में सहमत ना हो तो क्या यह संभव था कि इसहाक की बलि के लिए उसको ले जाया जा सके? लगभग 30 वर्ष की उम्र का था। आज आप अपने बच्चों को अपनी इच्छा के अनुसार कहीं लेके जाने की कोशिश तो कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका समर्पण, जैसे अब्राहम का और उसके बेटे का समर्पण अपने पिता के साथ था और अब्राहम का अपने स्वर्गीय पिता के साथ, क्या ये सर्किट कंप्लीट है जैसा वहां था? ये हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है कि हम देखें और इस बात को जज्ब करें अपने अंदर कि नहीं, सबसे बड़ी कमी तो अभी बाकी है, शुरुआत तो अभी हुई नहीं है। मसीही जीवन की शुरुआत ही अभी नहीं हुई है। जिस दिन ये शुरुआत होगी, मालूम है शुरुआत उसकी कहां से हुई थी? अब्राहम के जीवन में मसीही जीवन कब शुरू हुआ था? इसहाक की कुर्बानी के बाद, उसके पहले नहीं। उसके पहले केवल वो विश्वास कर रहा था, लेकिन उसने विश्वास में कैसा विश्वास किया हमने देखा। विश्वास गलत किया और परमेश्वर पे विश्वास किया और शारीरिक एफर्ट से इस्माइल को उत्पन्न कर दिया, जो परमेश्वर की योजना नहीं थी। ये विश्वास था उसका। अब्राहम के जैसे हम लोग भी हैं, हम विश्वास तो करते हैं और अपने एफर्ट से गलत करते हैं पहले, और जब गलत में फंस जाते हैं परमेश्वर हमको फिर कहता सरेंडर करो, तुम्हारे करने से नहीं होगा। अब आपको बताएं, पौलुस जिस तरीके से समझा रहा है, मसीही जीवन हम लोगों के स्वयं के करने पर नहीं है। ये जीवन पूरी तरीके से परमेश्वर पर निर्भर करना हर बात में, और बिना परमेश्वर की इच्छा और योजना के एक कदम भी आगे ना बढ़ना। जहां के तहां, इसी को लिखा है जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते। जब तक पवित्र आत्मा ना चलाए, जितना चलाए उतना चलिए, जब चलाए तब चलिए, बाकी समय आप कुछ नहीं कर सकते। अपनी ओर से कोई एफर्ट ना कीजिए। इसको कहते हैं मसीही जीवन। मसीही जीवन का मतलब ट्रांसपोर्टेड लाइफ। आपको कोई लेकर जा रहा है,
आपको उसके समय पर अपने आप को अवेलेबल करना पड़ेगा। पवित्र आत्मा के समय पर आप अवेलेबल होंगे, ये आपके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी है, समय की कुर्बानी। आप अपनी बहुत सी चीजों को सेटल करके समय पर उपस्थित हो, ये आपके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी है। अपने पुत्र को यानी अपने शारीरिक मनुष्यत्व को कुर्बान कर दीजिए। फिजिकल जो आपका शारीरिक मन है उसको कुर्बान करने का तरीका, डिसिप्लिन तभी आएगा। और जब तक परमेश्वर के साथ रिश्ता शुरू ही नहीं होगा तो आप हवा में कूद रहे हैं, हवा में चल रहे। पौलुस ने कहा मैं हवा में लड़ाई नहीं लड़ता, हवा में मुक्के नहीं चला रहा हूं, आत्मा से लड़ रहे हैं। आज बहुत से लोग आत्मा से लड़ रहे हैं। कौन सी आत्मा दिखाई नहीं देती? अरे अपने शरीर, अपनी इच्छाओं को मारो अपनी आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा तुमको एम्पावरमेंट कर रहा है, परमेश्वर के वचन के द्वारा तुमको एम्पावरमेंट हो रहा है कि तुम बॉर्न अगेन हो, तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तो तुम्हारे पास ये सामर्थ्य है कि तुम अपने मन की इच्छाओं पर काबू पाओ। बाकी आपका खुद का मैटर है, आप कहां फंस रहे हैं, ये पर्सनल मैटर है। और पर्सनल मैटर के लिए काउंसलिंग होती है, इसीलिए काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है कि आप कहां पर फंस गए। सबके अलग अलग मैटर्स होते हैं, ये जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को नहीं सिखाया जा सकता, ना समझाया जा सकता। उसके लिए अलग से आपको समय लेना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। आप या आए या बुलाए, काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है। इसी को प्रूनिंग कहा गया था। कटनी और छटनी दो चीजें हैं, बहुत सी चीजों को काटने की और बहुत सी चीजों को छांटने की, काट छाट के बिना। अब आप देखिए प्रूफ रीडिंग में क्या किया जाता है। जब प्रिंटिंग से पहले कोई चीज जाती है उसकी प्रूफ रीडिंग होती है, उसमें काट छाट होती है कि नहीं होती? ये मात्रा गलत लग गई, ये निशान गलत लग गया, ये मैटर गलत हो गया, इसका अक्षर गलत हो गया। वो काट छाट के बाद जब वो करेक्शन के लिए जाता है, फिर से जब उसको होता है, उसके बाद एक बार फिर प्रूफ रीडिंग होती है, उसके बाद फाइनल प्रिंट होता है। हम परमेश्वर की पत्री बना रहा हमको एररलेस। आपको मालूम है भ्रम का आत्मा, इसको इंग्लिश में बोला गया स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन और स्पिरिट ऑफ एरर। जब हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना एरर के रूप में होगी और हम एरर में बढ़ेंगे, तो ये मालूम है ये एरर ही भ्रम का आत्मा है। और आज मैक्सिमम लोग इसी आत्मा में फंस गए। ये पवित्र आत्मा का डुप्लीकेसी है, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा का कितने नाम है आपको मालूम है? पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, पवित्र आत्मा पुत्र का आत्मा है। पवित्र आत्मा विश्वासी को जब बॉर्न अगेन होता है तो पवित्र आत्मा नहीं, आप वहां फिर से ध्यान से जाके पढ़िएगा, वहां पे लिखा है पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। तो पवित्र आत्मा का गिफ्ट मिलता है बॉर्न अगेन पर। ये गिफ्ट में और पवित्र आत्मा जो पावर है वो उतरा था जो चेलों के ऊपर पेंतेकोस्त के दिन, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ है। सामर्थ नहीं मिली, आपको वरदान मिला। और कलीसिया में पवित्र आत्मा सेवक के द्वारा, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, वहां से पवित्र आत्मा आपको जो वरदान मिला है उस पवित्र आत्मा के द्वारा आपका कनेक्शन बनाया गया है, ताकि आप परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा जो शिक्षक है उसके द्वारा, उसके अकॉर्डिंग सुने, आज्ञा माने और उस आज्ञा मानकर चलें, ताकि आप यीशु मसीह के शिष्य बने। पहले तो आपको शिष्य बनना है, और आप शिष्य नहीं बनेंगे, गुरु चेला पद्धति आज के युग में सफल नहीं। रीजन, क्योंकि आज बहुत जल्दी चेला गुरु के ऊपर चला जाता है, लेकिन परमेश्वर के यहां वही प्राचीन पद्धति कार्य करती है आज भी। परमेश्वर कभी नहीं बदलता, उसका नियम कभी नहीं बदलता। युगान युग की व्यवस्था है, नई नियम की जो व्यवस्था है ये युगान युग की है, ये कभी नहीं बदलेगी, एज इट इज रहेगी। और इसीलिए लिखा है उसका शासन यानी यीशु मसीह का राज्य युगान युग का है, क्योंकि उसमें प्रवेश करने का तरीका भी युगान युग एक ही है। और ये गुरु चेला पद्धति के बिना आप परिपक्व नहीं हो सकते, मसीही नहीं हो सकते, आप मसीह के स्वभाव में परिवर्तित नहीं हो सकते। किसी कीमत पे आपको संरक्षण में रहना पड़ेगा।
जो आज के युग में लोग रहना पसंद नहीं करते। लेकिन परमेश्वर के वचन को हम बदल नहीं सकते, ना इसको किसी प्रकार से डिस्टॉर्ट कर सकते, यानी इसमें मिलावट कर सकते। मेरे साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय। यहां पर पौलुस इतना स्पष्ट शब्दों में बात कर रहा है। आप 16 पद से पढ़िए, 16 से 25 पद तक पढ़िए। पर मैं कहता हूं, ये सजेस्ट कर रहा है अब यहाँ पे रोमियो में जो चीज इसने बताई उसको यहां पर सजेस्ट कर रहा है गलातियों की कलीसिया में, कि पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से, इसका मतलब कि हम शरीर के अनुसार जब चलते हैं, शरीर की लालसा को हम आत्मा के अनुसार चल तो रहे नहीं है, और शरीर की लालसाओं को किसी न किसी रीति से पूरा करके हम ये शो करते हैं हम आत्मा में, हम पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, हम शरीर में नहीं, हम पवित्र आत्मा। ये कलीसियाओं में कर रहे हैं लोग, जिसको कहते हैं फिजिकल एफर्ट्स, और अपनी शरीर की इच्छाओं को भी पूरा कर रहे हैं। और पौलुस कह रहे हैं ना, यदि तुम आत्मा के अनुसार चलोगे, अपनी आत्मा, हमारी आत्मा इतनी परिपक्व है कि हम अपनी आत्मा की आवाज को सुने और उसको माने, आज्ञा माने। और आत्मा कहां से रिसीव करेगी सिग्नल? पवित्र आत्मा से। ये पवित्र आत्मा एक्सटर्नली काम कर रहा है एज ए पर्सन, तो कहां से काम कर रहा है? कलीसिया से। कलीसिया में पवित्र आत्मा सब विश्वासियों को एक साथ निर्देश दे रहा है, और कितने विश्वासी उन निर्देशों को सुन तो रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा अभी निर्बल अवस्था में है, इतनी परिपक्व नहीं है कि वो अपनी आत्मा के अनुसार अपने शारीरिक मन पर या शरीर की लालसाओं पर कंट्रोल कर सके। वो शरीर की इच्छाओं में ही चल रहे हैं और पवित्र आत्मा की आवाज भी सुन रहे हैं, लेकिन अभी रिस्पॉन्ड नहीं शुरू हुआ आत्मा के द्वारा जीवन में। और जिस दिन किसी के जीवन में आत्मा के द्वारा रिस्पॉन्ड शुरू हो जाएगा, उसके जीवन से पता चल जाएगा, नम्रता आने लगेगी और वो उसका प्रदर्शन बिल्कुल बदल जाएगा, गंभीरता आ जाएगी, वचन को लेकर बहुत गंभीर हो जाएगा, और वो सिर्फ वचन में ध्यान से सुनेगा और उसको जज्ब करेगा, शोक करेगा, बिल्कुल भी, यानी दिमाग का इस्तेमाल, फिजिकल माइंड का इस्तेमाल नहीं करेगा। हम लोग शब्दों पे बहुत तर्क करते हैं ना, ये फिजिकल माइंड है जी, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, यानी दोनों की इच्छाएं अलग अलग हैं। एक की आसमानी इच्छा, एक की जिस्मानी इच्छा है, और ये आसमानी और जिस्मानी इच्छाओं में आप बैलेंस कैसे कर सकते हैं? आपको इसका निचोड़ पौलुस ये बता रहा है कि हमें अपने मन को बैलेंस में लाना। पहले तो आप ये आत्मा का आत्मिक मन नीचे है, शारीरिक मन ऊपर है, ये राज्य कर रहा है और ये अभी जन्म लिया है। इसको आपको परिपक्व करना है कि ये कम से कम सहमति में आ जाए, पड़ोसी बन जाए, हमारा शारीरिक मन और आत्मिक मन पड़ोसी हो जाए, यानी सहमति हो और ये बैलेंस होके चलना है। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये परिपक्व हो जाए इसके ऊपर, तब हमारा जीवन एकदम पवित्र आत्मा के अनुसार चलने लगेगा। ये इस तरीके से होना है। आगे पढ़िए, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये दोनों एक दूसरे के, और ये है कहां? दोनों। हर व्यक्ति, हर विश्वासी के अंदर क्या है? दो स्वभाव, और वो दो स्वभाव क्या करते हैं आपस में? क्यों हर व्यक्ति के मन में अंदर अंतर्द्वंद, उलझन, टेंशन और भ्रम, ये सब क्यों भरा हुआ है? उसका मन बटा हुआ है। यीशु मसीह काहे के लिए आया? तो उसने कहा तो मैं तलवार चलाने, और वचन तलवार है। इब्रानियों में लिखा है 4 अध्याय के 12 पद में कि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दो धारवी तलवार से भी चोखा है, और वो प्राण और आत्मा को, तो वो हमारे मन को दो भाग कर देता है वचन। आप जब परमेश्वर का वचन आप सुनते हैं तो शारीरिक मन और आत्मिक मन अलग अलग, तभी तो सवाल खड़े होते हैं। तो भैया अब ये बताइए, हमारे साथ ये सबकी अलग अलग दशाएं हैं, सबके अंदर प्रश्न उठते हैं, लेकिन प्रश्न उठने का मतलब उनके अंदर जैसे ही प्रश्न उठता है, पवित्र आत्मा तुरंत समझ जाता है कि इसके अंदर कुछ हुआ, प्रतिक्रिया हुई,
और उस प्रतिक्रिया पे अगर उसने सही गाइडेंस नहीं ली, गाइडेंस के लिए करना पड़ता काउंसलिंग, अलग से आपको अपने मुद्दे को समझना पड़ेगा, आपकी स्थिति में क्या चीजें हैं। अब आगे देखिए, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो, या फिर लिखा हुआ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, लिखा नहीं, ये नहीं लिखा आत्मा में चलते हो। आज बहुत से लोग गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, रॉन्ग कॉन्सेप्ट। हम आत्मा में हैं, हम आत्मा में चल रहे हैं, हमें पवित्र आत्मा मिल गया। कैसे मिल सकता है पवित्र आत्मा? बैप्टाइजर यीशु मसीह है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में ही होना है, कैसे इंडिविजुअल हो जाएगा? इलॉजिकल है, ये झूठी शिक्षा से हो रहा है, भ्रम फैल रहा है, और आप स्पिरिट ऑफ एरर को फॉलो करने लगे। जी, इसको पढ़िए, 18 पद को इंग्लिश में पढ़िए। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो, ये कंडीशन है, ये कोई निष्कर्ष नहीं है, ये कंडीशन है। इफ, इंग्लिश में देखिए क्या लिखा हुआ है, 18th वर्स, गैलेशियन 5 चैप्टर 5 वर्स 18। हाँ, गैलेशियन चैप्टर 5 वर्स 18। जी, चैप्टर 5 वर्स 18। इफ से शुरू है, यदि, इफ you are guided, led by Holy Spirit, guided and led by, जी, you are not subject to the law, यानी लॉ का शरीर से संबंध है, और ओबीडियंस, आत्मा का संबंध ओबीडियंस से है, शरीर से नहीं है। तो शारीरिक क्रियाओं से हम ये साबित नहीं कर सकते कि हम मसीह में हैं। कुछ भी अगर हम शरीर से क्रिया कर रहे हैं, प्रकट करने का, जताने का प्रयास कर रहे हैं, वो फिजिकल है और वो परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता, वो गलत है। जी, नाउ द डूइंग्स प्रैक्टिसेस ऑफ द फ्लैश आर क्लियर, यानी शरीर के काम स्पष्ट है या प्रकट है। हाँ, लिखा है, अर्थात व्याभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। यानी इनकम्प्लीट लिस्ट है, बहुत है, गिन नहीं पाओगे। ये सब शरीर के काम है, शरीर के द्वारा प्रकट होते हैं, शरीर की क्रियाओं के द्वारा प्रकट होते हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस ना होंगे। और आप पहले यहां से क्लीन चिट पाएंगे, तब जाके कहीं आगे बढ़ेंगे। अभी तो हम लोग इसी में फंसे हुए, कुछ नहीं तो ईर्ष्या तो है, ईर्ष्या है, डाह है, ये छोटी छोटी चीजों को ले लीजिए आप, बड़ी बड़ी चीजें नहीं है। आप, हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति वो समर्पण नहीं है, इसका मतलब प्रेम नहीं है। हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, हम कलीसिया से प्रेम नहीं करते, तो इसका मतलब हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। परमेश्वर हमको कहां मिलेगा? कलीसिया में। परमेश्वर हमारे जीवन में कहां काम करेगा? कलीसिया में। कलीसिया से प्रेम नहीं तो परमेश्वर से प्रेम नहीं। और फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि उस पर आत्मा का फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। इसमें आप सब कुछ छोड़ दीजिए, प्रेम और संयम दो ही पकड़ लीजिए, किसी में नहीं है। जी, ऐसे ऐसे कामों के विषय में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कानून। इस ये फल आपके अंदर आ जाए, कोई कानून आपके खिलाफ हो तो बताइए जी। पर है? और जो मसीह यीशु के है, उन्होंने शरीर को यानी शारीरिक मन को उसकी अभिलाषाओं और लालसाओं समेत क्रूस पर
क्या आपने इनको अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को, लालसाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया? यीशु मसीह ने तो 2000 वर्ष पहले ही हमारे लिए काम कर दिया। अब किसकी बारी है? तो हमने अभी तक क्रूसीफाई किया ही नहीं, हम यानी क्रूसीफाई हुए नहीं। और जब तक हम क्रूसीफाई नहीं हुए तो पवित्र आत्मा जिलाएगा किसको, जब हम मरे ही नहीं। अब समझ में आया? मसीह में मरना और जी उठना। जब मसीह के साथ मर गए तो उसके साथ जिलाए जाएंगे, तो हम मरे कहां? अभी हम पाप में जी रहे हैं, वो पाप के लिए मर गए। हम पाप को मार दें, हमको मरना नहीं, हमें अपने पापों को मार देना। पापों के लिए हमें जीना ही नहीं है। शरीर के द्वारा जो हम इच्छाएं शरीर की पूरी कर रहे हैं, ये पाप है। हम शारीरिक इच्छाओं को, अभिलाषाओं को मारने का काम करें, यही कह रहा, आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारो। और ये एक लंबे प्रोसेस में मारना है, एकदम से नहीं मारना, क्योंकि रोज आपके अंदर इच्छाएं बदलेंगी। ट्रांसफॉर्मेशन अंश अंश करके होना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ, शुरू भी नहीं हुआ। शरीर को उन्होंने, शरीर जो मसीह यीशु के, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी, जो 16 पद में कह रहा था, फिर रिपीट कर रहा। और इसीलिए हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डाह करें। कलीसिया में सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वो ईर्ष्या, डाह और एक दूसरे से ऊंचा उठना, एक दूसरे को नीचा करना और एकदम से अपने आप को अलग दिखाना। ये नहीं है। शरीर से कुछ नहीं है, शरीर में सब एकदम बराबर हैं। परमेश्वर क्या देखता है? दिल। सबके दिलों में अभी समस्या है, अभी शारीरिक मन अभी जिंदा है, शारीरिक अभिलाषाएं अभी काम कर रही है और शरीर के अनुसार हम दिन बिता रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, आज हम आपसे एक ही निवेदन करते हैं, हम सब जितने भी कलीसिया के लोग हैं, सबके जीवन में प्रभु, इससे पहले कि कल हम आपकी उपस्थिति में आए, आज रात प्रभु हर विश्वासी के हृदय से बात कीजिए। हम आपके वचन पर ध्यान करें और ये देखें कि हमें कहां पर अपने आप को समर्पित करना। हमें पूरी तरीके से समर्पित होना, यानी हमें निष्क्रिय होके अपने शरीर को, अपने प्राण को और अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देना है, ताकि वो हमें नई सृष्टि बनाए, अपनी महिमा का बर्तन बनाए और अपनी महिमा में प्रकट करे, ताकि उसकी महिमा हो और हमारा समर्पण उसके प्रति बना रहे, जब तक कि वो हमको नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा में प्रकट न करे और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष।